एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहू। बहू बेचारी बड़ी ही सीधी सादी थी, एक कनपटी मारने पर दूसरी कनपटी आगे करने वाली, और बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला। तो होता है क्या कि बेटे को उस गांव में कोई काम काज नहीं मिलता, तो काम की तलाश में वह दूसरे गांव जाता है। उसे वहाँ एक अच्छा सा काम मिलता है, लेकिन वहाँ से उसे हर रोज़ घर पर आने के लिए समय नहीं मिलने वाला था। सिर्फ साल में एक बार कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी मिलने वाली थी। वह काम तो स्वीकार करता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी। इसलिए दूसरे दिन काम के लिए वह घर से निकलते वक्त बुढ़िया से कहता है, माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह संभालना। हाँ, बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता न करना। मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छी तरह ख्याल रखूँगी, उसे कोई कष्ट होने नहीं दूँगी। बेटा बेफिक्र होकर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। वह बहू को संभालती कहाँ, वह तो उसे जितना हो सके उतना सताना शुरू करती है। स्वयं पैर फैलाकर बैठी रहती और उससे खेत का सारा काम करवाती। उसे पाँव फटने से पहले उठाती और खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती। उसके बाद कभी जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती या खेत का काम करने के लिए। दिन भर उससे कोल्हू के बैल की तरह परिश्रम करवाती। उसे थोड़ा भी समय विश्राम के लिए नहीं देती। उसके ऊपर उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं देती। कभी काजी का पानी तो कभी बासी खाना देती। बेचारी बहू ये सब कष्ट चुपचाप सहती रहती। सास को पलटकर कोई भी जवाब कभी नहीं देती। उसके बताए किसी भी काम को कभी ना न कहती। इस तरह दिन बीतते गए। सास को पता चलता है कि बहू गर्भवती है, तो वह संतप्त हो जाती है। सोचती है, कमाने वाला अकेला बेटा, उसमें एक बच्चा आ गया तो खाने वाला एक मुंह और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं करेगी, मुझे ही सब काम करना पड़ेगा। जिस दिन उसे बहू गर्भवती है यह बात मालूम हो जाती है, उस दिन से वह उसे पहले से ज़्यादा सताने लगती है। सास का तकलीफ देना पहले से ज़्यादा बढ़ता है, तो बहू उसे उल्टा जवाब नहीं देती। वह चुपचाप उसका बताया काम जैसे भी हो करती है। तो इस तरह कुछ और महीने बीतते हैं। बहू के 9 महीने पूरे होने पर उसके प्रसूति का समय करीब आता है। उसके पेट में दर्द होने लगता है। बहू प्रसव वेदना से व्याकुल होकर सास से कहती है, माँ जी, लगता है मेरे प्रसूति का समय नज़दीक आ पहुँचा है। आप जल्दी धाई माँ को बुला लाइए। इस पर सास उसको एक नींबू देकर कहती है, तुम्हें धाई की कोई ज़रूरत नहीं। तुम उस जंगल में जाकर इस नींबू को खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात सुनो, यदि बेटा हुआ तो ही उसे लेकर आना, बेटी हुई तो उसे लेकर यहाँ नहीं आना। बहू बेचारी वेदना से तड़पती है। रोती सास के बताए उस जंगल में गई और उसने वह नींबू खाया। कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो गई। उसने एक बेटी को जन्म दिया। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारा, उसे दूध पिलाया। नींबू खाकर पैदा हो गई थी, इसलिए उसका नाम नीमांती रखा। इतना करके उसने किसी पेड़ के तने में कोई खोखर है क्या, इसकी खोज की, तो उसे एक पेड़ का खोखर मिला। उसने नीमावंती बच्ची को इस खोखर में रखा और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़िया से कहा, चिड़ियों, मेरी बेटी का ध्यान रखना। इतना कहकर वह घर वापस आई।
जब वो अकेली घर वापस आती है तो बुढ़िया समझती है कि उसे बेटी हुई है और वह उसके डर के मारे उस जंगल में छोड़ आई है। पर वह बुढ़िया बात को पलटती है। वह गांव में शोर मचाती है, मेरी बहू ने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू ने बच्चे खाने वाली डायन है। बहू उसकी बात अनसुनी कर लेती है और मन ही मन इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। अब बहू हर रोज ढोर डांगरों को चराने के बहाने जंगल में जाती और अपनी बच्ची को दूध पिलाती। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। उस पेड़ की खोखर में नीमावंती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल गुजरता है। बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही बुढ़िया उससे कहती है, क्या बताऊं बेटा तुम्हें, तुम्हारी यह पत्नी मनुष्य नहीं कि डायन है, डायन, जिंदा मनुष्य को खाने वाली डायन। तुम्हें एक बेटी हुई थी लेकिन इसने उसे खा लिया। बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसने जाना कि ये जरूर अपनी ही माँ की कोई साजिश है। उसने अपनी पत्नी से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पत्नी ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कोई बात नहीं बताई। कुछ दिन घर रहकर बुढ़िया का बेटा फिर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है तो वह दोबारा पेट से होती है। बुढ़िया को जब यह बात मालूम हो जाती है तो वह आग बबूला हो जाती है। अब वह बहू को पहले से ज़्यादा सताने लगती है। दूसरी बार जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो वह बहू को प्रसव वेदना शुरू हो जाती है। तो वह बहू को पहले की तरह ही दाई को बुलाने के लिए कहती है। इस बार भी बुढ़िया दाई को नहीं बुलाती बल्कि मुट्ठी भर जीरा लाकर उसके हाथ में देती है और कहती है, ये जीरा लेकर जा, उस जंगल में जाना और उसे खाना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। बेटा हुआ तो ही उसे लेकर आना है यहाँ, बेटी हुई तो उसे वहीं फेंक कर आना। तो सास के कहने पर बहू उस सुनसान जंगल में फिर जाती है। वहाँ जाकर जीरा खाती है तो कुछ ही समय में उसे प्रसूति होकर एक बेटी को जन्म देती है। वह उस बेटी को दुलारती है, दूध पिलाती है, उसका नाम जीरावंती रखती है। पहली बेटी को जहाँ रखा था उसी खोखर में उसे रखकर पेड़ पर रखने वाली चिड़ियों को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आती है। अब बुढ़िया पहले से ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर गांव वालों से कहती है, उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है, चुड़ैल है। अब भी बहू उसके चिल्लाने का अनसुना करती है। गांव वाले भी उसके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ दिनों के बाद 1 साल ख़त्म होता है। उसका बेटा वापस घर लौटता है। तब पहले की तरह बुढ़िया उसे बहू की चुगली करती है कि उसने बेटी को खा लिया। बेटा इस बार भी चुप रहता है, न माँ को कुछ कहता है न पत्नी को कुछ पूछता है। कुछ दिन घर रहकर वापस काम पर लौट जाता है। अब बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी सब पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है। बहू तो उस आम को लेकर जंगल में जाकर खाती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है। वह उसको दूध पिलाकर आमवंती नाम देकर चिड़ियों को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस घर आती है। अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर बहू की चुगली करती है कि उसकी बहू ने एक नहीं 3-3 बेटियों को खा लिया। वह मनुष्य नहीं, खुद के बच्चे खाने वाली डायन है। बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं। करते करते यह बात पड़ोस के सब गांव में फैल जाती है। बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता था
उस गांव में भी यह बात पहुंचती है और उसके कान तक आती है। सुनकर वह बहुत ही परेशान हो जाता है। वह तुरंत मालिक से अनुमति लेकर घर वापस आता है। इधर गांव में होता है क्या कि खबर राजा के कानों तक पहुंचती है। राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलवाता है और बात की छानबीन करता है। तब बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहती है, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू है बच्चे खाने वाली चुड़ैल। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया। सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी हो वहाँ जाकर उसे ले आओ। राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हैं और तुरंत ही सूली बनाते हैं। जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया? बहू सिर नीचे झुकाए चुपचाप रहती है, एक शब्द भी नहीं कहती। अब राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा बुढ़िया ने बताया उसकी बहू ने अपनी बेटियां खा ली है। वह तुरंत सिपाहियों को उसे सूली पर चढ़ाने का फरमान देता है। तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा होते हैं। वहाँ राजा, प्रधान, सरदार, बाकी लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी चलती है तो उधर उसका पति घर पहुंचता है। वह देखता है घर में माँ और पत्नी नहीं है। वह घर पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान होकर पड़ोसियों से पूछता है। पड़ोसी कहते हैं कि दोनों को राजा ने दरबार में बुलाया है। बेटा घबराकर राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले गए हैं। वह तेजी से दौड़कर चौराहे पर पहुंचता है तो क्या देखता है कि चौराहे पर राजा, प्रधान, सिपाही, सारी प्रजा इकट्ठा हुई है और कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाया जाने वाला है। वह तुरंत राजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, महाराज दया करें, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बातें पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधिनी है तो मैं खुद कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ाए। राजा सिपाहियों को कुछ दिन के लिए सूली पर चढ़ाना रोकने का आदेश देता है। अब बेटा माँ से पूछता, माँ भगवान के लिए सच बताओ। लेकिन बुढ़िया उसे झूठ ही बताती है कि उसकी पत्नी ने 3 बेटियां खा ली है। अब बेटा पत्नी से पूछता है, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे सच बताओ। पत्नी आरंभ से अंत तक की सारी बातें पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तब वह कहती, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए। वह गाने लगती है, हे निमवंती मेरी प्यारी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। जीरावंती मेरी बिटिया री, संकट में मेरी रक्षा करना। आमवंती मेरी बिटिया री, संकट में मेरी रक्षा करना। बहू का गाना खत्म होने की देर 3 बच्चियां जंगल से दौड़ दौड़ कर वहां आ जाती हैं और अपनी माँ से चिपक जाती हैं। उन बच्चियों को देखकर बुढ़िया के बेटे को सच का पता चलता है। राजा भी सच जान जाता है। सारे लोग ही सच जान लेते हैं। राजा क्रोधित होकर बुढ़िया से पूछता है, अब तो बता बुढ़िया, सच बात क्या है? राजा के तेवर देखकर बुढ़िया को कपकपी छूट जाती है। उसे सच बताना ही पड़ता है। सच बात जानकर राजा ने जो सूली बुढ़िया की बहू को चढ़ाने के लिए बनवाई थी उस पर बुढ़िया को ही चढ़ाता है। उसके बाद वह बुढ़िया के बेटे से कहता है, तुम्हें अब काम के लिए दूसरे गांव जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर सुख से यहाँ रहना। बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपया हुई महाराज। इसके बाद वह अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर घर आ जाता है।
राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार 2-4 दिन में बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है। वह बड़ी ईमानदारी से उस नौकरी को करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करता है।